दीपक रंजन जी, योगी आदित्यनाथ के बयान अखिलेश यादव को इतने बेचैन क्यों कर रहे हैं? हाँ, देखिए विपनेश जी, ये बाबा मुख्यमंत्री जी जो है ये काम काज के लिए कम, अपने बतौलेबाजी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। देखिए, लाल रंग हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है, लाल रंग हमारे लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, लाल रंग हमारे लिए बजरंगबली की शक्ति है। अब इनको रंगों में भेदभाव इनको दिख रहा है, अभी रंग के आधार पर जो है ये पहचान करेंगे। अरे इनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी टोपी लगा करके, इनकी पार्टी की टोपी लगा करके, झंडा लगा करके कितने कुकृत्य करते हैं। अगर मैं आपको वीडियो फुटेजेस दिखाने लगूं तो आप कहिएगा इनको। अरे भाई, इनको उत्तर प्रदेश की महान जनता ने चुना, इनको काम के लिए इनको चुना है। आप काम करो ना। आप कहाँ बनारस को आप फ्लूटो बना रहे थे, आज बनारस फ्लूटो बन गया है। गोरखपुर में बाढ़ से क्या स्थिति है, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गया है। तो आप इन दिशा में काम करो ना। आप बतौलेबाजी से देखिए प्रदेश नहीं चलेगा, और आप रंगों के हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर रहे हो। अभी आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ सिर्फ लाल ही लाल रंग है, तो इनको इससे भी चिढ़ हो जानी चाहिए। इसके मतलब आप रंगों के आधार पर आप पहचान करोगे। आप स्क्रीन पे देख लीजिए सिर्फ लाल रंग। आप जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे अनुपम भाई भी बैठे हुए हैं, लाल ही रंग दिख रहा है। या तो मुख्यमंत्री जी भी आपको कहेंगे कि भाई लाल रंग आप हटा दो यहाँ से। तो लाल रंग से इतनी चिड़ इनको नहीं होनी चाहिए। लाल रंग देखिए हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि मेल मिलाप का प्रतीक है, हमारे लिए इमोशंस का प्रतीक है। और लाल रंग जिसका, देखिए मैं तो समझता हूं विपनेश जी, जिसका खून सफेद हो चुका है ना, उसको लाल रंग से नफरत होगी, और जिसका खून सफेद नहीं हुआ है उसको लाल रंग से कहीं ऐसा तो नहीं है दीपक जी कि जो एजेंडा आप लेकर चले 24 में उसका फायदा भी हुआ? जैसे आपने कहा कि बीजेपी आ गई सत्ता में एक बार फिर से, तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, और अब आप पुरजोर तरीके से जातीय जनगणना की मांग भी उठा रहे हैं। तो कहीं योगी आदित्यनाथ का ये आक्रामक अंदाज और ये बयान कहीं वो उस स्ट्रेटेजी को फीका ना कर दे, इस बात का डर तो नहीं है? इसीलिए तुरंत काउंटर आता है अखिलेश यादव की तरफ से। नहीं जी, कौन सी आक्रामकता है आप बताइए ना। मैं तो कहता हूँ काम के आधार पे आप जो भाषण दे रहे हो, आप जो स्पीचेस दे रहे हो, जो मंचों पे आप बोल रहे हो, जो सभाओं में आप बोल रहे हो, अपने काम के आधार बोलो ना। कि आपने पिछले 10.5 साल से आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, और मोर देन 10 ईयर्स आपकी जो केंद्र की सरकार हो गई। आप काम बताओ ना जनता के बीच में कि स्वास्थ्य की दिशा में आपने क्या किया, शिक्षा की दिशा में आपने क्या किया, महंगाई की दिशा में आपने क्या किया, किसानों के लिए आपने क्या किया, छात्रों के लिए आपने क्या किया, नौजवानों के लिए आपने क्या किया। ये बताओ आप। रोजगार की दिशा में आपने कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार देने का काम किया। ये बतौलेबाजी से प्रदेश नहीं चलेगा। देखिए, जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। अगर ऐसा होता तो फिर योगी आदित्यनाथ सत्ता में क्यों है और समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर क्यों है? अगर बड़बोलापनी होता, काम नहीं होता, तो मुझे एक जवाब दीजिए ना दीपक जी। आप सत्ता से बाहर दोनों दफा क्यों हैं? क्यों नहीं जीत पाए? जबकि 22 में तो ऐसा लग रहा था आंधी दिखाई दे रही थी अखिलेश यादव के साथ, लेकिन फिर भी देखिए नतीजा क्या सामने आया। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने पछाड़ने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने काम किया है। आप बताइए कि आज की तारीख में वर्तमान में रही है, हमारी 37 सीटें आई हैं, और ये 64 से आकर के जो है ये 33 पे आ गए, 33 पे आ गए, और हम तो 5 से होकर के हम पढ़ करके। देखिए, लाल रंग के लिए इनको आज से नफरत नहीं है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव से पहले जो है लाल रंग के ऊपर आक्षेप लगाने का काम किया था, कटाक्ष किया था। क्या परिणाम आया? कहाँ 400 पार की बात कर रहे थे, कहाँ मोदी सरकार की बात कर रहे थे। आज की तारीख में मैं अपने बड़े भाई एसएन सिंह साहब से कहना चाहता हूं कि आपके सम्मानित चैनल पे कह करके जाएं कि आज की तारीख में मोदी सरकार है। 2004 जून से पहले अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार कह दें एसएन सिंह साहब आपके चैनल पे। नहीं, वो तो देखिए विपनेश जी, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं इनके लिए यही कहना चाहूंगा कि इनकी आंखों में सत्ता का असर देख रहे हैं, लगी है आग किधर और ये किधर देख रहे हैं। अरे बांग्लादेश जो है वो केंद्रीय मामला है, आपकी सरकार का मामला है, ये विदेश नीति का मामला है, विदेश मंत्री का मामला है। अगर आपसे नहीं संभल रहा तो प्रधानमंत्री से कह दो, मोदी से कह दो कि इस्तीफा दे दें। आप उसमें विपक्षों को हिंदू मुस्लिम, ये अरे छोटा सा मणिपुर राज्य आपसे संभल नहीं रहा है। मणिपुर की आए दिन रोज घटनाएं घटित हो रही, वो आपसे संभल नहीं रहा। आज भी आपके मुख्यमंत्री उसी तरीके से बने हुए हैं, वहां पे आपको हस्तक्षेप कर नहीं पा रहे हो। और रहा सवाल अभी हमारे मित्र भाई हमारे ये देखो बीच में टोक रहे हैं, बात कर रहे थे। मैं इनसे इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है एसएन सिंह जी, आपकी बात हो रही है, दीपक जी को लेट हिम स्पीक सर, प्लीज लेट हिम स्पीक। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है, ये उनके भारतीय जनता। और रहा सवाल प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी का, मैं इनकी बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे से टू दी पॉइंट अपनी बात रखते हैं। लेकिन आदरणीय प्रोफेसर साहब, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने जनरल सीट पर जो है दलित समाज से आने वाले 2 सीटों पे हमने जो है, एक आपका मेरठ और एक हमने फैजाबाद में, हमने जो है 2 दलित समाज से आने वाले जनरल सीट पे भी हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया।
है किसी पार्टी किसी पार्टी ने कौन तोड़ा? जनता पार्टी ने बाबा कोई किया हो साहब तो की मूर्ति कौन तोड़ा? दलितों की झोपड़ी कौन जलाया? बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड कौन किया? दलित महापुरुषों के नाम पर जो जिले रखे गए थे उनका नाम बदलने का कार्य कौन किया? अब प्रमोशन में रिजर्वेशन को कौन रोका? महिला आरक्षण को कौन स्टेशनों के रोका? हालात कब बदलेंगे? स्टेशनों के हालात कब बदलेंगे? आप बात कर रहे हो, आप लोग जो है हम तो दिखाना चाहते हैं कि ड्राइविंग सीट पे जब आप बैठते हैं दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, बाबा साहब पे अत्याचार, ये कौन करता है? तो सब लोगों ने देखा नहीं, इसलिए तो कहा जा रहा है। आपके इतिहास को याद दिलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास तो दलितों के प्रति अच्छा नहीं रहा, समाज के प्रति अच्छा नहीं रहा, उत्तर प्रदेश के प्रति अच्छा नहीं रहा। ठीक है, हम डिबेट के आखिरी वक्त में हैं। दीपक जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। योगी जी कह रहे हैं कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। सरकार में दीपक जनता पार्टी की दीपक जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए दीजिए बेहद कम शब्दों में सर। दीपक जी, बीजेपी का ये कहना है कि जो हो गया सो हो गया, अब बार बार नहीं हो सकता। वो जो नैरेटिव उन्होंने हमारे अगेंस्ट गढ़ा था वो बार बार सक्सेस नहीं हो सकता। देखिए विपनेश जी, नैरेटिव कोई पार्टियां सेट नहीं करती। हम तो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को मुद्दा बताते हैं। आरक्षण खत्म करने की बात, संविधान को बदलने की बात ये हमने नहीं कही थी। अगर इस आरक्षण के अच्छे तैसीय संविधान को नहीं बदलना चाहते हैं तो लल्लू सिंह जी को क्यों नहीं पार्टी से निकाल देते हैं? हेगड़े साहब को क्यों नहीं पार्टी से निकाल देते हैं? ये अरुण गोविल को क्यों नहीं पार्टी से निकाल देते हैं? भारत माता को जो डायन कहे, आजम खान को पार्टी से निकाल दिए आप, जो रामायण जलाए उनको आप निकाल दिए, जो देश के संस्थान। वैसे एसएन सिंह जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को अपनी हार का डर नहीं है तो आप मुद्दों पर बात कीजिए ना, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? आप महंगाई की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं मुद्दों पर? क्योंकि 10-11 साल से आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की इतनी समस्या है, तो चुनाव के वक्त आप बताइए ना कि उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, आगे आप किस रणनीति पर काम करने वाले हैं? ने कहा, अरुण गोविल ने कहा, खत्म करने के बाद 400 क्योंकि मुद्दे से हम देखते हैं चुनाव में सभी पार्टियां भटकी हुई नजर आती हैं। उन्होंने अपना एजेंडा सेट किया है कि एक को हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ना है, एक को जातिवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ना है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की एक्चुअल समस्याएं हैं उस पर बात नहीं होती है, धरातल पर वो दिखाई नहीं देता है, और ये जनता समझती भी है। सर मैं आती हूँ, अनुपम मिश्रा जी मुझे बताइए कि पक्ष में ये लोग बैठे हैं, सवाल जवाब इनसे होगा, जनता इनसे सवाल, मैंने उन्हीं से पूछा सर।